को वही शिक्षा देते हैं कि बेटा अंग्रेजी पढ़ ले, इससे तू बहुत अच्छी नौकरी पाएगा, इससे तू बहुत बड़ा लॉयर डॉक्टर बन जाएगा, वकील बनाओ, अच्छी बात है। इंग्लिश भी पढ़ाओ, भाषा कोई भी बुरी नहीं, भाषाएं तो सब अच्छी होती, लेकिन पहले आप बच्चे को 4-5 वर्ष तक भक्ति के रंग में इतना रंग दो, इतना रंग दो कि फिर वो कहीं भी जाए और चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंगे। फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में भेज दो, फिर किसी भी पाठशाला में भेज दो, किसी भी हॉस्टल में भेज दो, तुम्हारे बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो अपने हॉस्टल में जिस कमरे में जाएंगे ना, वहीं पर हनुमान बब्बा का, राम जी का फोटो रख करके उन्हीं की आरती उतारेंगे। और जो बच्चे अपने हॉस्टल में रहते हुए, स्कूल में रहते हुए अपने भगवान के फोटो रखते हैं ना, पहले तो 2-4 बच्चे मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद में सब कहते यार ये तो बड़ा अच्छा, यार तुमने किसने तुम्हारे मम्मी पापा बड़े अच्छे तुमको सिखाया, हमको नहीं सिखाया। इसलिए अपने बच्चों को अपने संस्कार भक्ति सिखाओ, मंदिर ले जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाना सिखाओ, सुबह सुबह बच्चे को उठाओ, जाओ बेटा पानी ले जाओ, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ा के आओ, फूल ले जाओ, ठाकुर जी को ले, तुलसी अपने घर में लगाना चाहिए। हर एक हिंदू को, वह हिंदू का हिंदू घर नहीं है जिस घर के अंदर में तुलसी जी ना। सुदामा जी को चिंता होगी हमारे घर में तुलसी नहीं, यहाँ हते हो तुलसी को बिरवा, अब वह बाज खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। इसलिए वह पिता नहीं है जो अपने भक्त को, अपने बच्चे को भगवान की कथा में न लाता हो। एक बात आपको बताएं, स्कूल में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, देयर आर 2 नॉलेज, 2 अलाइव पावर्स इन द मैन, नॉलेज एंड विजडम। 2 जीवन चीजें मनुष्य के अंदर में है, मानी चेतना, नॉलेज मानी ज्ञान, और विजडम मानी चेतना। वो कहते हैं कि ये स्कूल, अगर आपको नॉलेज देना है, बच्चे को ज्ञान देना है, तो आप किसी भी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, आप किसी भी विश्वविद्यालय में पहुंचा देना, बच्चे को वहां से नॉलेज मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन ज्ञान और चेतना में बहुत फर्क है। ज्ञान पुस्तकीय होता है और चेतना अंदर से गुरु उद्भूत करता है। इसलिए ध्यान रखना, वो नॉलेज तुम्हें स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज आपके बच्चे को ज्ञान तो दे सकते हैं, लेकिन चेतना नहीं दे सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चों में चेतना की भी किरण फूटे, तो उन्हें सत्संग में जरूर लाना। अगर कोई कथा हो रही हो तो कहना स्कूल के मास्टर साहब से, प्रधानाचार्य जी से कि महाराज जब तक ये कथा चल रही है सारे बच्चों को लेकर के वहां पर पहुंचो। मैं यहाँ वरखेड़ा हसन एक जगह रमेश सक्सेना जी की जो गांव, वहां पर जब कथा में जाता था तो इन लोगों ने देखा है 3-3 स्कूल, पूरी टीचर सब बच्चों को ड्रेस में आकर के पूरे बच्चे बैठ जाए, मन खुश हो जाता। इसलिए बच्चों को सत्संग में जरूर लाओ, बच्चों को मंदिर जरूर ले जाओ। घर में आपके पूजन है तो बच्चों को जरूर बैठाओ। इसलिए पिता न सस्यात जननी न सास्यात, वह माँ नहीं है जो अपनी अंक में बैठे हुए बच्चे को तिलक लगा करके भगवान का नाम ना सुनाए उसको। हर एक माँ को अपने बच्चे, क्योंकि माँ सबसे पहला गुरु है। पुराने जमाने में माताएं ही बच्चे को रामायण और भागवत सुना देती थी, बाद में कथा में बैठ करके बच्चे का मन लग जाता था, सुन लेते थे। मैं बताऊं मैंने कैसे कथा शुरू था, बता दो, बाहर मत बताना, हमारी पोजीशन का मामला है। हाँ। गांव में मेरी माँ सत्यानारायण या भागवत कथा सुनने जाती थी तो मुझे भी ले जाती थी। अब मुझे उतना तो ध्यान नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ फोटो है। तो माँ तो बैठ करके कथा सुनती थी, और वो सत्यानारायण की कथा में पता नहीं कैसा पंडित जी पूजन कराते थे, वो पूड़ी रहती थी, पूड़ी के ऊपर हलवा रखा रहता था। मैं तो माँ की गोद से निकलूं और बस उसे खाने के लिए दौड़ूं, और मेरी माँ टांग पकड़ के खींच लेती थी। ये जो मंदिरों में प्रसाद की पद्धति है, इसको रखना। गांव में अगर मंदिर बनाओ तो प्रसाद बांटने की भी परंपरा शुरू करो। कुछ बांटो, 4 दाना बांटो, उसमें बच्चे आएंगे और उसी से बच्चे
भगवान के चरणों में वो पहले प्रसाद के लिए आएंगे और फिर उनके अंतःकरण की ज्ञान फटक पड़ेगा और फिर भगवान उनके दिल में घुस जाएंगे। इसलिए मंदिर में प्रसाद की परंपरा बनाओ। बच्चे को कहो जाओ बेटा भगवान को मत्था टेक करके आओ। ये बहुत जरूरी चीज है आपके। प्राचीन काल में जितने स्कूल होते थे पहले स्तुति कराई जाती थी, अब पता नहीं स्कूल होती कि नहीं। ये जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है ना, मैकाले ने हमारे भारत पर कैसे प्रहार किया। सबसे पहले उसने ये प्रहार किया कि गुरुकुलों को उसने बंद करवा दिया। पहले हर एक जाति के बच्चे गुरुकुल में ही जाकर के पढ़ते थे। जैसे आप देखो सुदामा और कृष्ण अलग अलग भिन्न भिन्न जाति के थे, लेकिन एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। भगवान राम और वो निषाद भिन्न भिन्न जाति के थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। उसका नाम गुरुकुल होता था जैसे स्कूल। उसमें धर्म सिखाया जाता था, क्योंकि हमारा धर्म कहता है सा विद्या या विमुक्ता है। विद्या वही विद्या है जो आपके मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करे। ऋते ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए आपको ज्ञान हो कि मैं कौन हूं, वह कौन है, मैं, ये इन चीजों का ज्ञान कराया जाता था। इसलिए हमारी काशी में मुक्ति संभव थी, क्योंकि मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खान अगहानि का। जब आप ज्ञान के खान हो जाओगे अग आपके अपने आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैकाले परंपरा में क्या किया गया है इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूलों में, इसमें सबसे पहले भारतीय संस्कृत पर प्रहार यह हुआ कि अपने माँ बाप को हमारे यहाँ पर सिखाया जाता था त्वमेव माता च पिता त्वमेव आचार्य, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और मैकाले की इस शिक्षा पद्धति में ये जो कॉन्वेंट है इनमें क्या सिखाया जाता है मालूम है कि सबसे पहले माँ बाप को गाली देना सिखाया जाता है। क्यों कॉन्वेंट में सिखाया जाता है? क्या नहीं सिखाया जाता है? आप ये बताओ, आप घर आकर के जो कहना शुरू करते हो तो ये गाली है कि नहीं? मम्मी मानी होता है लाश, मम्मी। आपने आते से इंग्लिश जहां से पढ़ने शुरू की तो अपने माता श्री से आपने उसको मम्मी बना दिया, मुर्दा लाश। और पिताजी को पहले कहते थे डैडी, अब तो सीधे ही कहते हैं डैड। ये भी गए, मुर्दा, मर गए, डेथ बॉडी है। अब ये बोलो ये गाली नहीं है कि और क्या है? एक बात कर दूं मैं यहाँ पर थोड़ी सी, बोलो आप हमें टाइम दोगे 15 मिनट का टाइम? हाँ, तो जितने बच्चे हैं उनको यहाँ लाओ सामने, जितने बच्चे हैं उन सब बच्चों को यहाँ पहुंचा दो। इधर में पहुंचा दो, इधर में पहुंचा दो, ला दो। आ जाओ बेटा, सब बच्चे इधर आ जाओ। 20 वर्ष के पहले के बच्चे सब आ जाओ, और सब बड़े बड़े बच्चे वहीं बैठे रहने। बैठ जाओ, वहां पर बैठ जाओ, यहीं पर सामने बैठ जाओ। थोड़े दूर बैठो, थोड़े दूर, हम देखेंगे ना। बैठ, हमारे भैया कैमरा से ले भी लेना। छोटे छोटे बच्चों को आप जल्दी से इधर पर भेज दो। इधर भी आ जाओ, इधर भी। आ जाओ, बेशक आ जाओ। 20 वर्ष से पहले के बच्चे सब इधर आ जाओ। थोड़ा सा कैमरा एक साइड से करिएगा ताकि मैं देखता रहूं बच्चों को। एक साइड से लीजिएगा। सभी बच्चों को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, सभी बच्चों को जल्दी से आप इधर भेज दो। आ जाओ, सब आ जाओ इधर। इधर भी बैठ जाओ, इधर इधर ये जगह बीच में है, यहाँ बैठा दो। बैठ जाओ, बैठ जाओ।
हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक नारा लगाया जाता था, अब आप लोगों को आता है कि नहीं आता है मुझे बताना। देश की रक्षा कौन करेगा? नहीं सिखाया गया? सिखाया गया? देश की रक्षा कौन करेगा? तब क्या बोलते हो आप लोग? कितने बार? 3 बार। तो खड़े हो जाओ अपनी जगह से और ऐसे हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो। और अब मैं जब बोलूंगा तो आपको 3 बार बोलना है कि हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, ठीक है ना? देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? बैठ जाओ। अब आप समझ लो कि देश की रक्षा कर कौन सकता है। आपने प्रतिज्ञा कर लिया, आपने प्रतिज्ञा की ना कि हम देश की रक्षा करेंगे। देश की रक्षा वही कर पाते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं। तो आज अगर हम आपको 5 चीजें दक्षिणा में मांगे तो आप दोगे? हमारा कहना मानोगे पूरे जीवन भर? जो नहीं मानेगा वो हाथ उठाओ। अच्छा, हम फिर समझा रहे हैं। हमने ये कहा है कि जो, क्या बोला था? हाँ, जो 5 चीजें नहीं मान सकता वो हाथ उठाओ, जो मानेगा वो नहीं। हम 5 चीजें अभी मानने वाले हैं, कुछ 5 आज्ञाएं देंगे, और 5 आज्ञाओं को आपको मानना है। तो आप जो नहीं मान सकता है वो हाथ उठाओ। अच्छा, तो इसका मतलब सब मानेंगे, ठीक है ना? मानेंगे ना? कहें ना? बोलना शुरू करें। तो आज के बाद में कभी भी आपको वो क्या कहते, गुटखा, जर्दा, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सब एक लाइन में है। आज संकल्प करो कि बीड़ी, बोलो, जर्दा, तमाकू, सिगरेट, शराब कभी भी जीवन भर नहीं छुएंगे। बात समझ में आ गई? तो तुम बताओ आगे। सबसे ये इस बच्चे को, इसको कह रहे हैं, इस बच्चे को बताओ क्या कहा हमने अभी? क्या क्या नहीं करोगे? माइक लगा दो। हाँ, कोई बात नहीं, पूरी चीजें नहीं बता रहे, लेकिन तुम समझ गए हो। कोई बात, बढ़ जाओ, बहुत अच्छी बात। एक बार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। तो आपने आज गुरु जी के सामने, अपने माता पिता के सामने, भगवान के सामने प्रतिज्ञा की है कि हम तमाकू, जर्दा, गुटखा और बीड़ी, क्योंकि इन्हीं से सारे रोग पैदा होते हैं, तो ये आज से नहीं करोगे। पक्की हो गई बात ये? अच्छा, उसके बाद में दूसरी बात आपको ये करना है कि रोज सुबह स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है। करेंगे? कौन नहीं करेगा वो हाथ उठाओ। सब करेंगे। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है? तीसरी बात आपके लिए ये है कि जब आप, माँ बाप आपके मना करें, बगैर होमवर्क पूरा किए उसके पहले ना कोई गेम खेलोगे ना टीवी देखोगे, पहले पढ़ाई पूरी करोगे, ठीक है ना? गेम देखते हो ना बहुत? हाँ, मम्मी का, पापा का वो लेकर के फोन के हमको दे दो, आते से ही पहले वो मांगते हो उसको। तो ये चीज आप नहीं करोगे, ठीक है ना? अच्छा, तो तीसरी चीज आपको ये करना है कि जब भी आप रास्ते से निकलते हो, कोई भी मंदिर आपको मिले तो अगर टाइम हो तो जाके प्रणाम कर लेना, नहीं तो ऐसे सिर झुका लेना। क्या करोगे? ऐसे सिर झुका लोगे कि हम भगवान के सामने से निकल रहे हैं, तो हमें सिर झुकाना चाहिए। और एक पांचवी चीज आ गई ना? पांचवी चीज आपको महत्वपूर्ण है कि जब जब जैसे जैसे हो आप राम की कहानी को जानना, कि राम की पूरी स्टोरी क्या थी। अपने माता पिता से पूछना, सर से पूछना, और राम की और भगवान कृष्ण की
कहानी क्या है। ये 5 चीजें अगर तुम करोगे तो दुनिया के और विश्व के सबसे लाडले और बहुत प्यारे बच्चे बनोगे। तो इन चीजों का पालन आज के बाद में आपको करना है। और ध्यान रखना, वो ताश आस खेलते हैं ना जुआ, वो कुछ भी कभी खेलना नहीं है। जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं वो दुनिया के और देश के महान बच्चे होते हैं। एक बार इन बच्चों के लिए ताली बजा दी। तो इन 5 चीजों को आपने गुरुजी के लिए दक्षिणा में दे दिया। अब जब भी तुम करो तो याद कर लेना कि अपन ने इतनी बड़ी कथा में महाराज जी से कहा था, तो इन गलतियों को नहीं करना, ठीक है ना। नहीं तो हनुमान बब्बा सब देखते हैं, वो हमको बता देंगे कि ये ऐसा किए थे। तो सियावर रामचंद्र की। अब आप बैठ जाओ अपनी अपनी जगह जाकर के, ठीक। बहुत अच्छे बच्चे, सबकी दीक्षा